नमस्ते, आप देख रहे हैं और नारी और मैं हूं लालिमा। राजस्थान के भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रंजीता कोहली को चुनाव में उतारा है। इनका सामना कांग्रेस के अभिजीत कुमार जाटव से होगा। दोनों ही प्रत्याशी राजनीति में नए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में रंजीता कोहली बयाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। अब वो अपनी राजनीति सीधे लोकसभा से शुरू करने जा रही है। रंजीता को बीजेपी ने टिकट तो दे दिया है, लेकिन उनको अपने क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें विकास तो करना है, लेकिन वो जानती नहीं है कि विकास किस में करना है, क्षेत्र की समस्याएं हैं क्या, इसकी भी जानकारी उनको नहीं है। पूछे गए सवालों के जवाब उनके आसपास मौजूद लोग ही देते हैं। रंजीता कोहली 10वीं फेल हैं। उनसे जब पूछा गया कि वो आगे क्यों नहीं पढ़ पाई, क्या उनकी इच्छा नहीं थी या कोई और कारण था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पढ़ाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी संस्कार होते हैं। मेरे संस्कार इतने बड़े हैं कि मेरी शादी हो गई और बस, और मैं लोकसभा चुनाव जीतना चाहती हूँ। रंजीता के दादा ससुर गंगाराम कोहली बीजेपी से हैं। वो कई बार सांसद रह चुके हैं। इनके पति होमचंद एक तेल कारखाना चलाते हैं। 3 बच्चे हैं, एक 11 साल की बेटी है और 2 बेटे हैं। रंजीता बयाना की रहने वाली हैं। यहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। वो 39 साल की हैं। चुनाव से पहले वो घर संभालती थी, अब वो देश संभालने के लिए चुनाव में खड़ी हैं। भरतपुर सीट रिजर्व होने के बाद रंजीता इस सीट से चुनाव लड़ने वाली पहली महिला हैं। यहाँ के लोग ना बीजेपी देखते हैं और ना ही कांग्रेस। देखते हैं तो बस जाति। जी हाँ, यहाँ पार्टी के आधार पर वोट नहीं दिए जाते, यहाँ जाति के आधार पर वोटिंग होती है। भरतपुर में 4,85,000 मतदाता हैं। इनमें कोहली और जाटव की आबादी सबसे ज़्यादा है। हमने वहाँ के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि कोहली जाति के लोग स्वभाव से सीधे और शांत समझे जाते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जाटव थोड़े तेज़ होते हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि चुनाव में कोहली यानी रंजीता कोहली के जीतने के आसार अधिक हैं। वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि रंजीता पार्टी के लिए प्रचार तो करती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। मतलब ये कि वो पूरे प्रचार के दौरान सिर्फ हाथ बांधकर खड़ी रहती हैं। उन्हें ना तो बोलना आता है और ना ही भाषण देना। ये सारा काम तो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन भरतपुर की जनता के लिए रंजीता क्या करेंगी, इसकी बात वो लोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ पार्टी और मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही हैं। 2008 में भरतपुर सीट अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गई थी, जिसके बाद यहाँ अब तक 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2009 में कांग्रेस के रतन सिंह जाटव जीते, वहीं 2014 में बीजेपी के बहादुर कोहली जीते थे। भरतपुर सीट के लिए चुनाव 5वें चरण में होंगे। 6 मई को मतदान होगा। किस पार्टी को ज़्यादा वोट और किस नेता को कम वोट मिलेंगे, इसके लिए 23 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नतीजे 23 मई को ही आएंगे। रंजीता कोहली के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो और नारी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो और नारी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।